दिशा सूचक, ये इसको रख देते हैं। जब इसको ऐसे कहीं रखते हैं तो वो देखते हैं कि सुई जो है, इसमें सुई घूम रही है। यस सर। ये देखते हैं कि सुई किस दिशा में जाके खड़ी हो रही है। तो एक तरफ लाल लगा हुआ है, लाल, ये हमेशा उत्तर की ओर रहती है। अब ऐसे करेंगे इसको, देखो इस तरह से करेंगे, किधर है लाल वाला? उत्तर है। इससे बोध हो गया दिशा का कि इधर उत्तर है, तो एक दिशा का बोध हो गया, एक तरफ उत्तर हो गया, एक तरफ दक्षिण हो गया। अब पूरब किधर होगा? और इधर होगा पश्चिम। तो इससे ये ज्ञान हो गया कि उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पूरब किधर है, पश्चिम। इसीलिए इसे कहते हैं द्विपाद सूची। ठीक है। अब ये जब इसे हम कहीं रखते हैं तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में खड़ी होगी। जब भी होगी तो उत्तर दिशा में, उत्तर दक्षिण में होगी। देखो उत्तर दक्षिण दिशा में है। यस सर। अब देखो ये है चुंबक। अब चुंबक को इसके पास हम ले जा रहे हैं, क्या हो रहा है? हिल रही है। किधर जा रही है? इस चुंबक की तरफ, यानी कि इसमें चुंबक है। अब यहां हम लाए इसके पास, यहां पर, और इसके चारों तरफ ऐसे घुमा रहे हैं। सुई घूम रही है। यस सर। सुई घूम रही है। यस सर। इसको हमने सताया नहीं, इसे दूर से ही रखा। इसका मतलब कि जो इसके और इसके बीच की दूरी है, बीच में ये सताया नहीं ना, दूर किए है ना, तो इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो वो सुई उस दिशा में वैसे घूम रही है। तो जनरेटर तुम लोगों को जब हम पढ़ा रहे थे तो जब उसको हम बुला रहे थे, जनरेटर मतलब अंदर जब चुंबक, बताया चुंबक लगा हुआ है, फिर इसमें तार लगा हुआ है तांबे का, तो उसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था, फिर से विद्युत उत्पन्न हो रही थी, फिर इसके बाद बल्ब जो है जल रहा है। तो ये अब बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ, ये हमारी सुई है, इस पे यहाँ पर यह है उत्तर दक्षिण दिशा में ऐसे है। और जब इस पर से हम इसको घुमा रहे हैं, ये देखो सुई इसकी दिशा में ऐसे घूम रही है। बिना सटे ही इसके बीच में, यानी इसके और इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। बीच में क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। जान गए ये चुंबकीय क्षेत्र है। ये जितने हाई वोल्टेज टेंशन जो तुम्हारे सामने देखो गुजरा है, झंझनाहट की आवाज सुनाई देती है। कबूतर जो होते हैं, चिड़िया उस पर बैठ नहीं पाती। क्यों नहीं बैठ पाते हैं? ये तार है, जैसे तार जा रहा है और तार के पास इस तरह से कोई तार अगर जा रहा है तो ये इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र, जब बिजली पहुंचती है, विद्युत प्रवाहित होती है, जब उसे बिजली जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है उसके बीच में। फिर वो बैठना चाहते हैं उस पर, बैठ नहीं पाते, उसमें बैठ नहीं पाते हैं वो, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड होता है उतनी दूर तक उस पर, वो इसलिए वो जाकर उस पर बैठ नहीं पाते, क्योंकि उसमें विद्युत धारा बहती है, जिसके वजह से चुंबकीय क्षेत्र वहां उत्पन्न रहता है। इसलिए वो तार पर जाकर के कबूतर बैठ नहीं पाते, यानी कि पैर ले जाना चाहते हैं और फिर पैर जा नहीं पाता है, वो दूर ही रहते हैं। कभी तुम लोग देखो, देखना तो कोशिश करते हैं लेकिन वहां जा नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उतने दूर में बिजली। अच्छा, दूसरी चीज कि अगर हरी चीज है कुछ दूरी पर अगर रखा रहे हैं, जैसे ये है, अब सुई तो यहाँ है, यहाँ पर है और इतना दूर है, इसके बाद भी इसको प्रभावित कर देती है, घूम रही है सुई। ठीक है, इसका मतलब इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र है। तो जब ये हाई वोल्टेज का तार में जाता है या बिजली कभी कभी, उसमें चुंबकीय क्षेत्र कितने दूर होता है, जो ही उसके संपर्क में आता है वो तुरंत सख्त से अपने तरफ खींच लेता है और बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। बिजली करने की उसको जो है खींच लिया और बंद उठा करके उसे पकड़ लेता है, खत्म होता है, तुरंत चला। ठीक है, तो समान ध्रुव वाले कभी आपस में नहीं मिलते हैं, विपरीत ध्रुवीय चुंबक आपस में मिलते हैं और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, दो चुंबक हैं
दोनों चुंबक के बीच में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न रहता है बीच में जब ये चलता है, जैसा कि जनरेटर को चलाते समय बता रहा आपको ध्यान रखा जनरेटर काम करता है। और ये पास होती है हमेशा उत्तर दिशा दक्षिण दिशा में, क्योंकि इसमें मैग्नेट लगा हुआ है, चुंबक लगा हुआ है। ये हमेशा जब भी खड़ी होगी तो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही इसकी सुई रहेगी, जिससे पता चलता है कि उत्तर दिशा किधर है, दक्षिण दिशा किधर है। ठीक है, अब हमारे किताब में चुंबक के बारे में चुंबक दिया है, तो तीन प्रकार के चुंबक है। दंड चुंबक है, युग देखो कितना दिखा है, दिया है। ठीक है, इसे देखो और इसे